पुनः वही बात दोहरा रहा हूं, आप अपने इस कार्यकर्ता पर विश्वास रखिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पार्टी विरोधी गतिविधि करी है या उसमें संतुलित रहा है, आज 4 महीने, कल 8 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। जो स्टैंड करनाल से जीतने के बाद लिया था वो स्टैंड पूरे प्रदेश का बना हुआ, ये सब आप लोग बड़ी बातें जानते हैं। एक भी व्यक्ति किसी भी उसे अपना पार्टी की जिम्मेवारी में, आदरणीय अध्यक्ष जी को सारी बात का पता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश जी ने जो सूचना दी, ऐसा कोई व्यक्ति ना तो मैं संगठन में ले पाऊंगा और ना ही उसको कोई ना कोई आगे कोई जिम्मेवारी मिलेगी। 4 महीने हो गए चुनाव को और हाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने के कार्यकाल में आप सभी के बीच में 24 घंटे हाजिर रहने वाले ऐसे हमारे प्रमुख और यशस्वी और मैं कहता हूँ निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और करनाल की जनता के विधायक, हर पूरे करनाल की जनता, जगमोहन आनंद जी और अशोक भंडारी जी चुनाव प्रमुख और जिला के उपाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, मंडल अध्यक्ष बिशन सिंह शेखावत जी, अमर टक्कर जी और मेरी धर्मपत्नी और करनाल नगर निगम की पूर्व मेयर रेणुमाला गुप्ता जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, अलका चौधरी जी और रवि वत्स जी और अजय जी, देवतुल्य आप सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का और मंचासीन सभी नेताओं का यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हरियाणा में ये पहली विधानसभा है जिसमें बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया गया और सम्मान किया जा रहा है, और ये हमारे विधायक जी की सोच है कि उन्होंने परसों मुझे कहा कि जिलाध्यक्ष जी कितने अपने बूथ अध्यक्ष बन गए। मैंने कहा लगभग उस टाइम हमारे 120 के करीब जिलाध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बन गए थे, तो अब हमारे लगभग आज 180 के करीब संख्या पहुंच गई है और शाम तक हम इसको कार्य को पूरा कर लेंगे। पूरे जितने मंडल हैं उनके सभी बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति कर देंगे। तो परसों इन्होंने मुझे कहा कि भाई एक बार जितने भी बूथ अध्यक्ष बन गए हैं और उनको सबको बुलाओ, उनके साथ दोपहर का भोजन रखो और उनका सम्मान करना चाहता हूं मैं। देखो उनके दिल की भावना देखो आपके प्रति कितनी है। और ये पहला हुआ, मैं तो जब से 13 साल से मेरा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश है, जब से मैं देख रहा हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इनकी अच्छी सोच है, कार्यकर्ताओं के समर्पित भाव के प्रयत्न है। इनको कब करता फोन करता है ना तो दूसरे फोन से उसी टाइम अधिकारी को फोन करते हैं और तुरंत से जवाब देते हैं। और 6 बजे बुला लो, 5 बजे बुला लो, रात को 12 बजे बुला लो, कोई कार्यकर्ता जिस टाइम फोन करता है उसी टाइम हाजिर है। मतलब इन्होंने करनाल की हिस्ट्री में पहले ऐसे विधायक हैं जो इतने मतलब समर्पित भाव से हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप लोगों के बीच में ऐसे ही बने हैं, ऐसे ही बने रहेंगे। और मैं इनकी आयु की शुभकामना, दीर्घायु की कामना करता हूं और मैं आपसे ये विश्वास लेता हूं कि आने वाले टाइम तक जब तक हम हमारे में सांस रहे और भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती रहे तो ये करनाल के विधायक ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही हमारी सेवा करते रहे। धन्यवाद। बाकी विषय जो है ना विधायक जी रखेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं, हमें भी इंद्री जाना, फिर 2 बैठके हैं, तो विधायक जी अभी आपके बीच। जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया, माननीय विधायक जी के बारे में बताया। देखो मैं 2 बात और कहता हूँ माननीय विधायक जी की। मैं गुड़गांव मीटिंग में जाते हैं, रोहतक भी जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ। पूरे हरियाणा में सभी विधायकों में एक विधायक की चर्चा जरूर है। मैं सच्चाई कह रहा है, कभी कह रहे अपने मन से राशि कह रहे जो मीटिंग में बात चर्चा उठती है। जितने भी विरोधी थे जगमोहन ने उनको ठिकाना लगा रखे। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, पूरे विधायकों की सोच है। और दूसरी है भी अपने कार्यकर्ता के लिए चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, अपने कार्य का आधी रात भी वो खड़े हो जाते हैं। ये चर्चा मतलब पूरे उसके हरियाणा के अंदर चर्चा है माननीय विधायक जी की। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे करनाल विधानसभा के यशस्वी बहुत मोहन आनंद जी से प्रार्थना करता हूँ। हाँ, अब मैं
हमारे कनाल नगर निगम के पूर्व महापौर महेंद्र रेणुबाला गुप्ता जी से प्रार्थना, वो आए 2 मिनट के लिए। आओ बहन जी, आओ आओ, कोई बात नहीं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे सम्मानित मंच पर विराजमान बहुत ही लोकप्रिय और हमेशा सुख दुख में साथ रहने वाले हमारे यहाँ से विधायक आदरणीय भाई जगमोहन आनंद जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय और आप सब लोगों की हमेशा चिंता करते हैं, क्योंकि मैं दिन में भी देखती हूँ और रात को भी देखती हूँ। अपनी पार्टी की रीति नीतियों की चिंता करते हैं। ऐसे कार्यकारी जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, जिला महामंत्री सुनील गोयल जी, हमारे बीच में बड़े भाई साहब अशोक भंडारी जी, जो चुनाव की सारी प्रक्रिया को पहले भी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं। हमारे उपाध्यक्ष भाई परवीन लाठर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई बिशन सिंह शेखावत जी, अमर ठक्कर जी, महामंत्री अजय कश्यप जी, हमारी बहन उपाध्यक्षा मंडल में और पूरे मंडल के चुनाव की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, बहन अलका चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता। निश्चित तौर पे मैं भाई जगमोहन आनंद जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अब से पहले जब बूथ अध्यक्ष बनते थे, शायद बूथ अध्यक्षों को भी कई बार मीटिंग में आते थे तो उन्हें बताना पड़ता था कि आपके पास इस बूथ की जिम्मेदारी है। पर आपने ये समारोह करके, आपने ये इस तरह का आपस में बातचीत करके, अब इनके मन में ये बात, मैं ये समझती हूँ, मेरे सामने सभी बूथ अध्यक्ष बैठे हैं, ये मान भी लेंगे कि हम लोगों को एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है, और पार्टी जो हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज इस पार्टी का हमारा कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ी बात है। और आप इस पार्टी के सक्रिय मेंबर भी हैं, बूथ अध्यक्ष है, हमारी अध्यक्ष प्रणाली है, हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्हीं के तत्वाधान में सारी पार्टी, हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं। और जिस तरह से मेरे यहाँ पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष मौजूद हैं, हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है पार्टी को और आगे बढ़ाने की, पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं को और ज्यादा जोड़ने की, और जो हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, गौरवमयी भारत बनाने के लिए, ये सपना आपके दम पर देखा है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस सपने को पूरा होते हुए हमें देखना है। और इसके लिए हमारी प्रदेश की जो योजनाएं हैं, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी निरंतर जिस तरह से, जिस वेग से चलते हुए विकास के कार्य करवा रही हैं, उन योजनाओं को अपने बूथों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने जन जन तक पहुंचाकर अपने हरियाणा का, अपने प्रदेश का, अपने करनाल का, अपने देश का नाम रोशन करना है। आप सब यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार। वो आए, हमारा सबका मार्गदर्शन करे। एक बार जोरदार तालियों से माननीय भारत माता की। आज के इसके बूथ अध्यक्षों के सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच, पार्टी के हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री ब्रिज गुप्ता जी, मेरी बड़ी बहन श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, जो पूर्व में मेयर रही, मेरे कर्मठ साथी और जो मेरे सारे विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रहे थे, अशोक भंडारी जी, परवीन लाठर जी, जिला महामंत्री सुनील जी, बिशन सिंह शेखावत जी, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष अमर ठक्कर जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी नवनियुक्त बूथ अध्यक्ष। देखो साथियों, आप वो कड़ी हो जिसके दम पर चुनाव जीता जाता है, और बूथ अध्यक्ष की अगर पहचान ना हो, बूथ अध्यक्ष का अगर सम्मान ना हो, बूथ अध्यक्ष का अगर काम ना हो, तो फिर वो काम
पार्टी के लिए क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से केवल और केवल सम्मान का भूखा है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं आज कि आपके सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। भले किसी नेता का फोन उठे ना उठे, भले किसी जिला पदाधिकारी का फोन उठे ना उठे, आपके लिए मेरा खून का एक कतरा हमेशा तैयार रहेगा। ये बात आप लोग जो बूथ की लड़ाई लड़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों में टेंट लगा ना लगा, काम आपसे शुरू होना है। गर्मी हो, कूलर लगा ना लगा, भोजन पहुंचे ना पहुंचे, जो चुनाव की प्रक्रिया है, जब आप वहां जाकर के रात को काम संभालते हो और सवेरे आकर के वोट डलवाते हो, आपकी बदौलत यहां मंच पर खड़े होकर के आज जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। कुछ साथी बीच में से नए हैं, कुछ परिचित है। अपना नंबर अभी लिस्ट वैसे मैं ले लूंगा यहाँ से आप जिलाध्यक्ष जी से, लेकिन फिर भी किसी का नंबर रह जाए तो आपका नंबर मेरे व्यक्तिगत फोन पर फीड हो, जिसमें आपके काम आ सकूं। कोई काम रह जाए तो मेरे कैंप कार्यालय 708 सेक्टर 13 में जाकर के गुरमीत बैठा है, शर्मा जी बैठा, अपना नंबर जरूर फीड करवा के आप। जल्द ही दिल्ली में चुनाव आज ही घोषणा हो जाएगी। जितने भी सब साथी यहाँ बैठे हैं, नजदीक हैं दिल्ली से लगते हुए, हम सब के रिश्तेदार हैं। कईयों की ड्यूटियां लगेंगी, कई हमारे मंच पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगेंगी, आप में सब लगेंगी। सब अपने साथियों को, जो ये एक आपदा है, आम आदमी पार्टी को एक नई संज्ञा दी गई है आपदा की, उस आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सभी इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, आप सब लोग टेलीफोन के माध्यम से, ड्यूटी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, आप जाकर के वहां का मोर्चा संभाले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवाए, ताकि दिल्ली में वर्षों से जो एक आपदा झेल रही है उससे एक मुक्ति मिले। ये भी आपका एक दायित्व बनता है। अभी परसों ही आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी, उनका करनाल आगमन हुआ था और लगभग 15 मार्च के आसपास हमारे निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। इन निकाय चुनावों के अंदर हम लोगों का इस बार टारगेट है, हम 20 के 20 वार्ड, मैं दोबारा बोला दूं आपको, ये व्यक्तिगत हमारा टारगेट है कि हमने चैलेंज लिया आदरणीय मनोहर लाल जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम 20 के 20 वार्ड जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। और यहां से हमारा मेयर जो भी प्रत्याशी होगा, भारी बहुमत से हमारा आपके सहयोग से जिताने का काम करें। संगठन पर्व हमारा चल रहा है, आप लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। एक बात मंच से आपको बिल्कुल क्लियर कह देता हूं, कल तक नियुक्ति से मतलब विधायक बनने के बाद, कल तक इसलिए कहा है विधायक बनने उपरांत, कल तक मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध ज्यादा हो सकता था, होता है स्वाभाविक है, यार दोस्त होते हैं जिन्होंने पार्टी में साथ काम किया, लेकिन आज ये जिम्मेवारी मिलने के बाद मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जार के मान रहा हूं, मेरी आंख से प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए कोई नजदीक और मेरा दोस्त रहा है। बहुत से लोगों के लगातार मंडल अध्यक्षों के नियुक्ति के लिए उनके चुनाव शुरू होने वाले हैं, फिर पार्षदों की टिकटों के लिए। आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक भी नियुक्ति और एक भी पार्टी की टिकट जो उनसे वो मेरिट के आधार पर होगी, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधों के कारण नहीं होगी। जब हम इन चीजों से ऊपर उठ करके काम करेंगे तो उसमें पार्टी के कार्यकर्ता का भी सम्मान बढ़ेगा, संगठन का भी सम्मान होगा और एक सामान्य कार्यकर्ता को भी यह महसूस होगा कि मेरी पार्टी में सुनवाई है। तो आप बिना कोई लाग लपेट के ये मत सोचना कि आपने अप्लाई किया है नहीं किया। 4 आंखें यही आपके बीच का रहने वाला हूं, यही से यहां तक पहुंचा हूं। एक एक व्यक्ति की कार्यशैली की पहचान है, ध्यान है,
लेकिन एक आपसे निवेदन है, जो माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि हम सबका प्रत्याशी कमल का फूल है, उसको मान करके चले। हो सकता है कि मेरी मर्जी के विपरीत भी किसी को टिकट मिल जाए, स्वाभाविक है, मेरे साथ उसने काम ना किया हो या मेरे को वो व्यक्तिगत पसंद ना आता हो, लेकिन जब उसके पास कमल का फूल है तो फिर मेरा दायित्व बनता है कि उसके लिए मेरे को दिन रात एक करना है। और फिर पुनः वही बात दोहरा रहा हूं, आप अपने इस कार्यकर्ता पर विश्वास रखिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पार्टी विरोधी गतिविधि करी है या उसमें संतुलित रहा है, आज 4 महीने, कल 8 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। जो स्टैंड करनाल से जीतने के बाद लिया था, वो स्टैंड पूरे प्रदेश का बना हुआ, ये सब आप लोग बड़ी बातें जानते हैं। एक भी व्यक्ति किसी भी उसे अपना पार्टी की जिम्मेवारी में, आदरणीय अध्यक्ष जी को सारी बात का पता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश जी ने जो सूचना दी, ऐसा कोई व्यक्ति ना तो मैं संगठन में ले पाऊंगा और ना ही उसको कोई ना कोई आगे कोई जिम्मेवारी मिलेगी। कल क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन आप ये विश्वास रखिए, जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है उनका पार्टी में अब कोई स्थान नहीं है। हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, मैंने लगातार ये कहा है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, जगमोहन कहीं नहीं था। मैं आज आपके बीच में कहता हूँ, अच्छा काम करूंगा, आप अगली बार मौका देंगे। अच्छा काम नहीं करूंगा, बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता, पार्टी टिकट ना दे, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। यहाँ तक लाए हैं, यहाँ तक पहुंचाया, आप लोगों की मेहनत ने पहुंचाया, आप लोगों के आशीर्वाद ने पहुंचाया, आप लोगों के विश्वास ने पहुंचाया। अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आपके लिए, आपके प्रति मैं दिन रात एक काम करूं। मेरे कोई जल्दी टिकट नहीं है ये किसी की, कल कोई और कार्यकर्ता आ सकता है, मंच पर बैठे हुए में से आ सकता है, आपके बीच में से भी आ सकता है। बिल्कुल मानसिकता उसी प्रकार से मेंटली प्रिपेयर हूं, लेकिन संगठन के प्रति समर्पित होकर के अगर हम सब लोग काम करेंगे, पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे, बूथ अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको समझ करके काम करेंगे, क्योंकि आपके कंधों पे अब बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है। मैंने कहा, मैंने चैलेंज दिया आदरणीय मनोहर जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा, अध्यक्ष जी को कहा, मैंने कहा, अध्यक्ष जी इस बार चयन हमको ये करना है पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता, और अगर कोई कार्यकर्ता हमें लगता है कि मेरिट बेस पर क्या और जनता की रहेगी, मैं परसों भी चाहे चर्चा में था कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता साथी को लगता है कि वो अमुक व्यक्ति हमारी पार्टी का कार्यकर्ता अभी तक नहीं बना है, लेकिन उसकी वार्ड में बहुत अच्छी पहचान है, हमें लगता है कि भी वो इस वार्ड के लिए समाज सेवी है और वो पार्टी में जी सकता है, ऐसे व्यक्ति का भी स्वागत करो। अब ये दलगत राजनीति से ऊपर उठो, अपने शहर के बारे में सोचो, अपने शहर के विकास के बारे में सोचो। ऐसे व्यक्तियों को निगम के अंदर लेके आए जो अपने वार्ड की चिंता करें, गली नाले की चिंता करें, साफ सफाई की चिंता करें, अपने काम की चिंता करें। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप चिन्हित करेंगे, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, निस्वार्थ लोग राजनीति में आएंगे, काम करने वाले लोग राजनीति में आएंगे, पार्टी का ग्राफ भी बढ़ता है, पार्टी का विस्तार भी होता है। तो ये सब बातें आज आपके बीच में आपके सम्मान के लिए इसलिए रखा था, क्योंकि कार्यकर्ता का सम्मान जब तक हम लोग करते रहेंगे, हमारी पार्टी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहेगी। और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी की जाती है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी है। जब पार्टी में आया था तो अपने मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आया था, और आज आपके बीच से अब यहाँ तक पहुंचा हूं आपके आशीर्वाद से। इसलिए मेरा सिर्फ आप सब लोगों के निवेदन है कि आज आपके सम्मान में कार्यक्रम इसलिए रखा था, एक व्यक्तिगत पहचान हो जाए, व्यक्तिगत आदान प्रदान हो जाए, हम लोग सब भोजन मिलजुल कर इकट्ठे करें, और उसके बाद आप सबके नंबर मेरे पास नंबर सेव हो जाए, नंबर ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि आपके मान और सम्मान में कभी बिल्कुल मैं ना छोड़ पाऊं। और किसी के ये एक अपवाद है, कभी कोई चीज, कोई टेलीफोन नहीं उठता या कोई बात नहीं होती या कोई कार्य नहीं होता, और कार्यकर्ता को मत बताइए और कार्यकर्ता को खराब होने से बचाइए। व्यक्तिगत बात है, मेरे को आकर के टेलीफोन करके बात करिए कि मेरा टेलीफोन, मैं 3 बार टेलीफोन कर चुका हूँ, आपका टेलीफोन नहीं उठा, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को शिकायत है। मैं उस गलती को, उस चीज को सुधारने की भरपूर कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत संबंध मतलब 1 to 1 अपने कार्यकर्ता के बीच में गैप न रख करके, सामूहिक चर्चा ना करके हम लोग बात करें कि मेरे को आपसे ये शिकायत है, इस शिकायत को अपन ने दूर करना है, उसके लिए मैं 24 घंटे आपसे तैयार हूँ। इन्हीं सब बातों के